Good morning, dear student. This is your teacher Balram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri Ninduswari Vidyalaya, Khanigadhana. Today we are going to study class 10, subject English Special, topic grammar models. And पिछले वीडियो में हमने जो है चार मॉडल के बारे में हमने बात करी थी. एक है आपका शेल, विल, वुड और शुड. आज हम पांचवी जो हमारी मॉडल है कैन. तो आज हम आपको इसको एक व्यवहारिक तरीके से मैं आज आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा. आपको सैद्धांतिक रूप से ये समझ में थोड़े से कम आते हैं. तो कैन जो है कैन बी यूज्ड इन 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़. फॉर पहला आपका है एबिलिटी. कैन को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं जब बात काय की हो, योग्यता की बात. तो when we talk about ability we can use can. And the second one is permission. परमिशन के लिए मे का यूज़ भी होता है, लेकिन आज मैं आपको बड़ा बारीक अंतर बताऊंगा कि कैन का होना है कब और मे का होना है कब. और जो तीसरी आपकी है वो है प्रोबेबिलिटी. इसको अपन बोल सकते हैं संभावना. तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको यहाँ पर किताब में नहीं दी गई हैं. उसके बाद भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको जो कैन के जो यूजेस हैं वो आपको और ज़्यादा उसमें आपको परफेक्शन आएगा. तो सबसे पहले बात करते हैं एबिलिटी की, कि अगर किसी व्यक्ति की हम किसी विशिष्ट योग्यता की बात कर रहे हैं, उसकी कोई कला की बात कर रहे हैं, उसकी किसी कौशल, इसमें आपको आर्ट भी आता है, स्किल्स भी आती हैं, इन सब की जब भी हम बात करते हैं तब भी हम जो है कैन का उपयोग करते हैं. सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में एक बात बता दूं कि कैन का यूज़ कभी भी हम पास्ट और फ्यूचर टेंस में नहीं करेंगे. मतलब क्या है, जब भी हम पास्ट टेंस की बात करेंगे, फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, तब हम कभी भी कैन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. सीधा सी बात है कि कैन का यूज़ हम केवल और केवल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, सभी कर्ताओं के साथ करते हैं. तो पहली बात है कि जब एबिलिटी की बात होगी, हम योग्यता की बात करते हैं, जैसे अपन सीख एंड डांस. तो डांस क्या है, उसकी एक स्किल है, उसमें एक आर्ट है. आर्ट होगी, स्किल होगी, एबिलिटी भी होगी. तो इसमें हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. आर्ट स्किल है, इसको हम प्रैक्टिस के द्वारा जो हम इसको इन्हेंस भी कर सकते हैं. दूसरा है इसका है परमिशन. मैं आपको जो नेक्स्ट जो आपके आएंगे उसमें मे भी है, लेकिन मे और कैन का यूज़ हम परमिशन के लिए कब करते हैं. तो इसमें एक बड़ा ही बेसिक फ़र्क ये है कि कैन का हम करेंगे इनफॉर्मल रूप से. इनफॉर्मल का मतलब ये होता है कि नाम मात्र की जो है परमिशन हम लेते हैं, केवल औपचारिकता मात्र निभाते हैं. जैसे आपको कोई मित्र है, आपको उसके बैग में से कोई चीज़ आपको उठानी है, कॉपी पेन लेना है, तो हम उससे पूछेंगे कि भाई मैं तेरे बैग से कॉपी पेन ले लूँ, और उसकी हम वो बोल भी नहीं पाता है कि आदेश दे रहा है नहीं दे रहा, उसके पहले हम उसको उठा लेते हैं. जैसे हम किसी के यहाँ पर डोर नॉक करते हैं, नॉक किया, अंदर चले गए, आपने नॉक किया ही क्यों था, हम उसके जवाब की प्रतीक्षा भी नहीं करते. तो इस प्रकार की जो होती हैं परमिशन, उसमें हम जो है कैन का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन यदि हम किसी ऑफिस में जा रहे हैं, कोई बड़ा अधिकारी है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ, और उसके यस या नो बोलने का हम वेट करते हैं, उसके आदेश की हम प्रतीक्षा भी करते हैं. तो इस प्रकार की जो होती हैं परमिशन, या लिखित रूप में जो परमिशन होती हैं, औपचारिक रूप से परमिशन होती हैं, उसमें हम मे का ही यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपने लिखा होगा, जैसे जो परीक्षा के जो होते हैं ना इंस्ट्रक्शन, उसमें लिखा होता है कि कैंडिडेट्स मे नॉट, है ना, कम विद, या फिर कोई आपकी जैसे बुक्स हैं. तो अब वो क्या है कि लिखित में एक औपचारिक परमिशन होती है, वो कि परीक्षा जो कैंडिडेट्स में यूज़ ब्लैक पेन तो कर सकते हैं, तो उसकी आपको परमिशन है. तो इस प्रकार की जो होती हैं परमिशन, वो कैसी हैं, औपचारिक परमिशन है. अब आपका होता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना होता है. संभावना में मतलब क्या होता है, इसमें ये बड़ा और ये आपका मे में भी जो है आपका संभावना होता है. मे में इसमें फ़र्क क्या है कि मे में आपको क्या होगा कि एक रीज़न होगा, ये कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है मे में, कि आपने कहा कि बादल हैं आज जैसे, और बरसात का मौसम है, अगस्त का महीना है, तो हम कह सकते हैं कि इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, क्योंकि हमारे पास क्या रीज़न है कि बादल है और बरसात का मौसम भी है. लेकिन यदि संभावना कम और इसमें जो है इस प्रकार का जो आए जैसे आपका,
तो क्या देखें, इट कैन हैपन टू एनीवन, यह हर किसी के साथ में हो सकता है। तो ये कोई इसका एक लॉजिक नहीं है। जैसे आपने कहा कि कोई रोड से जा रहा है, रोड से जैसे मान लीजिए बिजली है, तो बिजली तो कभी भी जा सकती है, उसके लिए किसी रीजन की आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे लॉजिक नहीं लगेगा, क्योंकि बिजली आने और ना आने के तमाम जो है फैक्ट होते हैं। कहीं पर कोई फॉल्ट हो गया, किसी मशीन में कहीं खराबी आ गई, आपका तार जो है कमज़ोर हो गया, फ्यूज उड़ गया, तो ये कई प्रकार के फैक्ट होते हैं। तो अपन कह सकते हैं बिजली कभी भी जा सकती है। इट कैन बी डन एनी टाइम एनीवेयर। तो आपके इस प्रकार की जो संभावनाएं होती हैं उनमें आपको कैन का ही यूज़ होता है, उसमें मे का जो है यूज़ नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे कोई जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन, स्ट्रॉन्ग जो है लॉजिक नहीं होता है। इन जो आपके सिलेबस में दिया गया, कोर्स किताब में दिया गया, इतना दिया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त में भी आपको एक जो मैं बताऊंगा कि जो कैन का जो यूज़ है वो आप कहाँ के लिए, कैपेसिटी के लिए भी कर सकते हैं। क्या होता है? कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता। क्षमता को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। क्षमता एक तो आपका आयतन से संबंधित होती है, जैसे आपने देखा होगा कोई टैंकर लिखा होता है, उस पर लिखा होता है क्षमता 4500 लीटर, वो उसके आयतन की क्षमता है। एक क्षमता ये होती है कि आपकी शारीरिक दमखम की बात होती है कि मेरा भाई जो है 80 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। ये क्षमता उसके आयतन की नहीं है, उसकी ताकत की है, उसकी शारीरिक जो है उसकी ताकत की क्षमता है। तो इस प्रकार की जो क्षमताएँ होती हैं उसमें भी हम लोग कैन का यूज़ जो है आराम से कर सकते हैं। तो आज आपने जो है जो कैन के बारे में देखा, अब उसके जो विभिन्न एग्जाम्पल हैं आप अपनी किताब में जो है उसकी एक्सरसाइज में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी जो है मॉडल, उसकी हम बात करते हैं। अब आते हैं हम नंबर 6 पर, इसका नाम है कुड। तो स्पेलिंग है आपकी COULD, यहाँ पर L जो है साइलेंट रहता है, COULD। तो कुड का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, सब इसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं या जो कई लोग हैं जो इंग्लिश को थोड़ा कम समझते हैं, वो ये समझते हैं कि कैन का पास्ट रूप ही कैन होता है, उसके अलावा उनको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक तो होता है कंडीशन, कि वैसे अगर कुड का यूज़ जो हम लोग है पास्ट, कैन के पास्ट के रूप में करते तो हैं, लेकिन जो है आपको इसमें एक बात ध्यान करनी है कि इसमें आपको यदि कोई कंडीशन यदि ये इस प्रकार से है, जैसे आपने कहा कि आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स इफ़ आई ट्राइड, कि यदि मैं कोशिश करता तो इसको मैं उठा सकता था, मतलब उसने अब उठाया नहीं है, उसने एक कह दी कंडीशन कि यदि मैं कोशिश करता, मतलब इसमें इस प्रकार का वाक्य है कि आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इसको उठा सकता था, मतलब उसने उठाया नहीं है। दूसरी बात है आपका रिक्वेस्ट में आता है, जब हम वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस में भी, जैसे हम किसी से कुछ उधार मांगें या फिर अपन जो है ज़्यादा ही विनम्र और हाथ जोड़ने जैसी स्थिति हो जाए, तब हम कैन की जगह पर कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे अपन कहें कि कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो ये बड़ी छोटी मोटी बात है। लेकिन यदि आपको किसी से 20,000 रुपये लेना उधार, तो आपको ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर कह सकते हैं कि कैन यू गिव मी ₹20,000, क्या आप मुझे 20,000 रुपये उधार या दे सकते हैं। तो इस प्रकार की जो अति विनम्र जो है रिक्वेस्ट हैं, उनमें हम जो है कैन के स्थान पर कुड लगाकर उसको और ज़्यादा जो है पोलाइट बना सकते हैं। एक आपका आता है प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए भी इसका प्रयोग होता है। शी कुड बी एनीवेयर नाउ, वो हर जगह, वो इस समय कहीं भी हो सकती है, तो इसके चांसेस बनेंगे। तो इस प्रकार से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो कैन का जो पास्ट है वो तो आपको होता ही होता है, जैसे ही सेड दैट आई कुड गो, उसने कहा कि मैं जा सकता था। इस प्रकार की जो वाक्य हैं उसमें भी जो है कुड का प्रयोग होता है। अब हम जो है अगली मॉडल है 7वें नंबर की, इसको हम पढ़ेंगे, उसका नाम है मे, MAY। 7वें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको परीक्षाओं में लगातार इसके जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मे का प्रयोग कहाँ करेंगे आप, इस प्रकार। इस सबसे पहले मैंने बताया आपको, इसका सबसे पहला प्रयोग है आपका परमिशन। कौन सी परमिशन? फॉर्मल परमिशन। यदि औपचारिक रूप से आप लिखित में कहीं पर परमिशन लिखते हैं, देते हैं, लिख कर देते हैं या लिख कर प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पर मे का होता है प्रयोग। या फिर औपचारिक रूप से, नाम मात्र के लिए नहीं बल्कि बाकायदा औपचारिक तरीके से यदि आप परमिशन लेते या देते हैं, तो उसमें हम लोग मे का यूज़
करते हैं। जैसे आपने कहा मे आई कम इन सर, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इस प्रकार की जो परमिशन है आप उन श्रीमान की हाँ या ना का भी आप जो है इंतज़ार करते हैं। दूसरी बात क्या है, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी यानी होता है संभावना, ठीक है ना। तो जब किसी काम होने के चांसेस रहते हैं, ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। और है सबसे जो मेन है आपका विश, है ना, क्या है अपना, एक तो आपका पॉसिबिलिटी हो गया, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, इसे हम तीसरा है आपका विश। इसमें आपको बधाइयाँ, आशीर्वाद, जो इच्छा व्यक्त करना होता है, इस प्रकार के सेंटेंस में मे का प्रयोग होता है। इसमें मे सेंटेंस सबसे पहले होता है। जैसे आपने कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो या जीते। तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं, लेकिन इसमें एक ध्यान करना है, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन का जो है उसका भी यूज़ जो है किया जाता है। तो ये आपका जो है मे जो है कंप्लीट हुआ। अब हम जो है अगली जो है हमारी मॉडल वो है माइट, जिसका अध्ययन हम जो है अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसके नोट्स बनाएं, इसकी एक्सरसाइज को लगाते रहें। और शीघ्र ही आपके विद्यालय भी खुलने वाले हैं, तो फिर हम क्लास में भी जो है आपका ऑफलाइन टीचिंग और स्टडी का भी आनंद जल्दी से जल्द हम लेने वाले हैं। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।